अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद उसामा खान, अ केमिस्ट्री टीचर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और उसकी जो एक टाइप थी दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आज जो है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की दूसरी टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने जब जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात की थी कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, दो चीज़ें जैसे हमारे पास होती हैं। एक तो हम बोलते हैं भाई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, एक चीज होती है इंट्रा और दूसरी होती है हमारे पास इंटर। तो हमने बोला कि भाई इंट्रा के अंदर हमारे पास क्या आता है, जैसे कि केमिकल बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, सही है। तो केमिकल बॉन्ड हमने बात की कि भाई कौन कौन से केमिकल बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये सारी चीजें जो आती हैं हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर आती है। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे पहले हमारे पास था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है हमारे पास आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा हमें ये तो पता है कि भाई एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जब एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल दोनों मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को, सही है। तो हमारे पास वो कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, सही है। एक तरफ कौन होगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होगा, और दूसरी तरफ कौन होगा, दूसरी तरफ जो है हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और वो कौन कौन से हैं हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तीन हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दूं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं हम द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम मतलब न्यूक्लियस किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो वो खींचने की जो सलाहियत होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि कोई भी एटम है हमारे पास, जब हम बात करते हैं कि भाई क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन के आखिरी शेल में हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब क्लोरीन क्या करता है, किसी भी दूसरे एटम से, जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हमने बोला, और ये जो है हमारे पास क्या हो जाता है, लोन पेयर। तो जब भी क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो वो चीजें हमारे पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो हमें पता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो डाउन दी ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, सही है। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट पीरियड वाइज जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो पता चला कि भाई डाउन दी ग्रुप नीचे जैसे जा रहे हैं तब तो डिक्रीज है, अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब सिंपल है कि भाई हमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां पे मिलेंगे, टॉप पे, और टॉप के भी लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, इसका मतलब टॉप से राइट पे जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो हमें सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिलेंगे। अब उनमें कौन है, 7 ग्रुप की हम बात करते हैं, क्योंकि 8 की तो बात ही नहीं करते, सही, नोबेल गैसेज है। 7 की जब हम बात करते हैं तो 7 के टॉप पे राइट पे हमारे पास कौन है भाई, फ्लोरीन है, और उसके साथ कौन है, ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। तो ये तीन हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सही है। अब इन तीनों की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ ये तीनों एटम होंगे क्योंकि इनके पास लोन पेयर मौजूद होते हैं, सही है, तो इसलिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो एक तरफ ये एटम होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरी तरफ कौन होगा, हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, जैसे अगर हम बात करते हैं वाटर की, वाटर की बात कर लेते हैं कि भाई वाटर का फॉर्मूला हमें पता है कि भाई क्या होता है, H2O होता है, सही है। अब H2O फॉर्मूला है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, इसी तरह तीसरा मॉलिक्यूल, 4, 5, 6, बहुत सारे मॉलिक्यूल, बेताशा मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास। तो ये 6 मॉलिक्यूल मैंने ले लिए वाटर के। अब होगा क्या, अब ऑक्सीजन हमने देखा अभी कि भाई ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और जितने भी ऑक्सीजन होंगे सबके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब देखो भाई, एक मॉलिक्यूल है, इसने तो केमिकल बॉन्ड बनाया हुआ। अब एक मॉलिक्यूल ने केमिकल आपस में जो बना लिया कि भाई ऑक्सीजन मिला हाइड्रोजन से, तो इन्होंने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बना ली, मतलब केमिकल बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब क्या होगा कि एक ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन जब दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव के पास जैसे ही आएगा तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। इसी तरह ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास आएगा, इनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। फिर ये नेगेटिव आया इस पॉजिटिव के पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई। ये नेगेटिव आया दूसरे पॉजिटिव के पास, तो उनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई। ये नेगेटिव आया पॉजिटिव के पास, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। तो जितने भी नेगेटिव मिलेंगे पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेंगे और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है हम नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे पास ये कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चाहे वो इनके दरमियान हो, इनके दरमियान हो, इनके दरमियान हो, किसी भी पार्शियल नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान जब भी हमारे पास कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है हम नाम दे देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सही है, तो अब ये देख लेते हैं, एक दफा पढ़ लेते हैं ताकि समझ आ जाए। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम that is nitrogen, oxygen, fluorine of other molecule is called hydrogen bonding। तो उसको जो है हम नाम देते हैं किस चीज का भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब कह रहे हैं कि भाई it is strongest among all intermolecular force। जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्स हमने पढ़ी, जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इसके बाद जो है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे लंडन डिस्पर्जन फोर्स के बारे में। तो जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो उनके दरमियान हाइड्रोजन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब एग्जांपल की हम बात करें, हाइड्रोजन एक तरफ, दूसरी तरफ ऑक्सीजन, कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी, कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स पाई जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इज आल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसके दरमियान भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। फिर नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, उनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो ये एग्जांपल थी कुछ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन भी पढ़ लेते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने बोला कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाती है, तो यही वजह है कि भाई कह रहे हैं वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड, वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाटर जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करता है, एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करता है। अब वहीं पे हम बात करते हैं जब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो वो एग्जिस्ट करता है एज अ गैस। अब सिमिलैरिटी क्या है, हमने बात की भाई H2O और H2S। अब एक तरफ तो हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमें मालूम है। इसी तरह सल्फर की जब हम बात करते हैं तो सल्फर भी कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 6 है। अब ऑक्सीजन भी 6 से ताल्लुक रखता है, सल्फर भी 6 से ताल्लुक रखता है, दूसरी तरफ तो है ही हाइड्रोजन, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। तो ऑक्सीजन भी 6 से ताल्लुक रखता है, सल्फर भी 6 से ताल्लुक रखता है, तो दोनों 6 से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन फिर भी जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर एग्जिस्ट कर रहा है एज अ लिक्विड, और लेकिन जब हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट कर रहा है एज अ गैस। अब क्यों फर्क आया, क्योंकि हमने बोला कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर तो यहाँ पे है ही नहीं ना, तो सल्फर जब है ही नहीं तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से इसका बॉन्ड जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से उतना ज्यादा करीब होंगे। अब मॉलिक्यूल्स करीब हैं तो जाहिर सी बात है वो एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा करीब नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं पाई जा रही, तो करीब ना होने की वजह से ये एग्जिस्ट करता है एज अ गैस।
ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन मैनी मैक्रोमोलिक्यूल। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, मेनली जिसमें हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स तो हमारी जिंदगी में बेतहाशा है, ठीक है। डीएनए की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डीएनए के बगैर मुमकिन ही नहीं है, तो उसके अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।